हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लू स्टडी सेंटर पे। आज देखिए बात करेंगे 10th और 12th का जो सिलेबस में बदलाव किया गया इस बार 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जो सिलेबस में चेंज किया गया है उसके बारे में आज डिटेल चर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या चेंज किया गया और कितने क्वेश्चन अब रहेगा, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले। ये पेपर में और ऑफिशियल ट्यूट क्या था वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के लिए माननीय बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि कोरोना काल अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हाँ, इससे पहले 2 साल से रेगुलर कोरोना काल चल रहा था जिसके कारण पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। और सरकारी स्कूल का क्या हाल है आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद देखिए क्या गया, कोरोना काल अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है जिसके फलस्वरूप मैट्रिक में 100 प्रश्न की जगह अब 60 और 80 के जगह 48 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जबकि इंटर में 100 की जगह 60 और 70 के जगह 42 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसका मतलब समझे नहीं समझे, आइए डिटेल्स में समझाते हैं किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। 10th और 12th समझिएगा। 10th मैथ कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। आपके 21 और 22 में आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव था। कितने था ऑब्जेक्टिव? कितने था? 100 था। और 100 नंबर का एग्ज़ाम भी हो रहा था। 100 ऑब्जेक्टिव था, उसमें कितने बनाना पड़ता था? 50 बनाना पड़ता था। आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो पता होगा, पिछले बार जो एग्ज़ाम दिया है 21 और 22 में, इस बार जो दिया उसको पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव था, उसमें बनाना था कितने? 50 बनाना था। अब रहेगा 100 की जगह 60 रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें बनाना होगा 50। क्या समझे? हाँ, 10th क्लास मैथ का इस तरह से रहेगा। पहले था 100 ऑब्जेक्टिव, 21 और 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें था 100 ऑब्जेक्टिव, उसमें 50 बनाना पड़ता था। लेकिन अब रहेगा 60 गो ऑब्जेक्टिव, उसमें 50 आपको बनाना पड़ेगा। 2020 में जो आप एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा उनसे पूछिएगा, 20 में इसी तरह से था। 60 को क्वेश्चन था, उसमें 50, अब 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें 50 बनाना था। अब बात करते हैं साइंस का। बाकी सब तो उसी तरह रहेगा, जो 100 नंबर का रहेगा उसी तरह से रहेगा। अब बाकी साइंस का लेते हैं। तो साइंस आप लोग का कितने 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। और 20 तो प्रैक्टिकल मिल जाता था। 20 नंबर कहाँ से मिलता है? और स्कूल से आपका प्रैक्टिकल मिल जाता था। देखिए 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, उसमें आपका 80 गो ऑब्जेक्टिव रहता था। कितने ऑब्जेक्टिव? 80 गो ऑब्जेक्टिव रहता था 21-22 में। 80 गो ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना पड़ता था कितना? 40 गो। हाँ, 80 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना बनाना पड़ता था? 40 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता था। अब इस बार रहेगा कितना? और इस बार रहेगा 48 ऑब्जेक्टिव, उसमें बनाना होगा आपको 40। हाँ, बदलाव कुछ बदलाव नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए कोई बदलाव नहीं है। हमें सिलेबस तो ही पढ़ना है, सिलेबस से ही क्वेश्चन रहबे करता है, हर बार सिलेबस से ही क्वेश्चन रहता है। इसमें बदलाव क्या है? 2 साल से कोरोना चल रहा था। हाँ, कोरोना काल के कारण आप लोग का ऑफलाइन कोचिंग सही से नहीं चल पा रहा था और स्कूल भी सही से नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण ये सिस्टम लागू किया गया था। अब धीरे धीरे पिछली बार 2020 में जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ था नहीं, उसी तरह से एग्ज़ाम 2023 में होगा। हाँ, आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठाइएगा 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, उसमें पता चले जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता था। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता था। तो 10th क्लास का तो ख़त्म, इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आपका रहेगा। अब आते हैं 12th का मैथ का बात करते हैं। तो इसमें 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो पहले क्या रहता था? 100 ऑब्जेक्टिव रहता था। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना कितना पड़ता था? 50। 100 ऑब्जेक्टिव रहता था, उसमें बनाना पड़ता था 50। तो 50 तो उन्हें सब्जेक्टिव हो गया। तो सब्जेक्टिव के बारे में आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में उसमें आपको बनाना पड़ता था 50, लेकिन अब कितना रहेगा? अब रहेगा 60। अब रहेगा 60 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें बनाना पड़ेगा आपको 50। हाँ, 60 में बनाना कितना पड़ेगा? 50।
समझ गए। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल ही मिलता है स्कूल से, तो 70 नंबर का एग्ज़ाम, उसमें आपका 70 वो क्या रहता था, ऑब्जेक्टिव रहता था। उसमें कितना बनाना पड़ता था, 35 बनाना पड़ता था। 21-22 में 35 बनाना पड़ता था। अब रहेगा 42 ऑब्जेक्टिव, अब रहेगा 42 गो ऑब्जेक्टिव, उसमें बनाना पड़ेगा आपको 35 को। हाँ, 42 में आपको कितना बनाना पड़ेगा, 35 बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव। अगर आप पूरा डिटेल्स जानकारी चाहते हैं अब सब्जेक्टिव के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल्स पूरा बता दें, तो आप 2020 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जाकर देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह से एग्ज़ाम होगा 2023 में। तो घबराना नहीं है, इसी टाइप का आपका 10th और 12th कोई बदलाव नहीं है। 2020 का क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखिएगा, वहाँ पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता, उसी टाइप का है। आपका देखिए मैथ में फिर से थोड़ा बताते हैं। मैथ में आपका 100 नंबर का एग्जाम होता था, तो 100 को ऑब्जेक्टिव रहता था, उसमें 60 बनाना पड़ता, नहीं उसमें 50 बनाना पड़ता था। अब 100 के जगह कर दिया है 60 के जगह 50 बनाना पड़ेगा, सिंपल है। इसमें 80 नंबर का होता था, 20 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल ही मिलता था, तो 80 को ऑब्जेक्टिव रहता, उसमें 40 बनाना पड़ता था। ठीक, अब रहेगा कितने, अब रहेगा 48, उसमें रहेगा बनाना 40 ऑब्जेक्टिव कम हो गया है। तो उम्मीद करते हैं जितना बताएं समझ में आ गया होगा। अगर सब्जेक्टिव के बारे में जानना चाहिए तो 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देखिए, आपको पूरा डिटेल्स किस तरह से क्वेश्चन पूछता था पता चल जाएगा। तो आप लोग जहाँ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, काहे कि अब एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो इस बार ऑब्जेक्टिव कम कर दिया है, तो कितने लड़का ना खुश हो गया कि ऑब्जेक्टिव कम हो गया, ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव कम हुआ, ठीक हो गया। पढ़ने वाला जैसे पहले पढ़ता कि ऑब्जेक्टिव है टिक मार देंगे, ऐसा हूँ, समझे न। अब पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके बहुत ही नज़दीक आने वाला है। इस प्रकार का प्रक्रिया कब स्टार्ट हुआ, कोरोना काल में। हाँ, कोरोना काल में हुआ था, क्योंकि पढ़ाई नहीं सही ढंग से हो पा रहा था, जिसके कारण ये हो रहा था, ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब पूरी तरीके से कोरोना ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण अब जिस तरह से सिलेबस पहले एग्ज़ाम होता था वही अनुसार से सिलेबस आपका एग्ज़ाम होगा। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू बरकरार रखिए, क्योंकि पढ़ाई का ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। जीत की कोशिश में लगे रहो, कभी हारो मत, जीत की कोशिश में लगे रहो। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जहाँ है पढ़ते रहिए।